Hello everyone, welcome back to the channel Excellence Study. So today we will study that how to balance chemical equations. तो previous वीडियो में हमने पढ़ा था कि chemical equation की definition क्या होती है and what are the factor that explain you that chemical equation is performing. Now तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल ले रहे हैं H2O. अच्छा, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि why we just have to balance our equations, chemical equation. तो एक टर्म सुना होगा आपने दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नो बी डिस्ट्रॉय. तो मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना भी मास हमारे रिएक्टर में प्रेजेंट होगा उतना ही मास हमारे प्रोडक्ट में भी होना चाहिए. अगर थोड़ा बहुत भी चेंजमेंट हुआ तो वो उस लॉ को फॉलो नहीं करेगा, फिर जो कि गलत हो जाएगा. तो इसीलिए वी हैव टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस. तो कुछ जो इजी इक्वेशन होती हैं जैसे ये है तो वो तो हिट एंड ट्रायल से भी हो जाती हैं, बट हिट एंड ट्रायल मेथड हर जगह काम नहीं आता. जैसे कि ये वाली इक्वेशन है, तो अगर आप इसमें हिट एंड ट्रायल लगाने बैठे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग भी होगा ये चीज़. तो हम एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में समझेंगे और बहुत ही ईजी तरीके से. तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है H2 + O2 = H2O. अब ये बैलेंस्ड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम प्रेजेंट है, यहाँ पे सिंगल एटम प्रेजेंट है, तो मास इन दोनों का अलग है. तो अब इसको हम बैलेंस्ड कैसे करेंगे. तो हमने एक टर्म सुना होगा कि स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, तो वो हम यहाँ पे लगाते हैं डिफरेंट. अब उनके अकॉर्डिंग हम उनको चेंज करेंगे. जैसे मान के चलो यहाँ पे हो गया AH2 + BO2 एंड देन CH2O H2O. अब हमको पता है कि मास इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ, तो क्या करेंगे 2A. देखो क्योंकि H के जो हैं वो 2 एटम प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब हुआ 2A शुड बी इक्वल टू व्हाट. यहाँ पे कितना है, H के 2 हैं, तो ये होना चाहिए 2C. नाउ B ऑक्सीजन के कितने हैं, इधर की साइड लेफ्ट हैंड साइड में 2B और राइट हैंड साइड में कितना है C. अब ये हमारी अजम्पशन होती है कि हम किसी भी एक स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को 1 बना लेते हैं. मान के चलो मैंने C को 1 बना लिया, ईजी रहेगा इधर साइड ना. तो मैंने C को एज अ 1 वो पुट कर दिया कि C को हम 1 ले लेते हैं. तो क्या होगा 2B = 1. तो B की वैल्यू क्या जाएगी 1/2. ठीक है. फिर और A की वैल्यू क्या जाएगी 2A = 2C विच इज़ 2A = 2. मतलब A की वैल्यू हो गई हमारी 1. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, A की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो ये हो गया H2. B की वैल्यू क्या है हमारी 1/2 विच इज़ 1/2 O2. और ये क्या है CH2O. तो C की वैल्यू क्या थी, हमने 1 ही ली थी, तो हो गया H2O. तो ये हो गई इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन की. देखो अब ये इससे डिवाइड होगा तो ये सिंगल O बन जाएगा. अच्छा, इसको एक और करने का तरीका है कि जैसे मान के चलो हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लेना चाहते, मतलब लेते भी नहीं हैं, तो क्या करेंगे अब इसको ना 2 को सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे. तो वो क्या होगा कि नीचे वाली जो चीज़ है डिनोमिनेटर को ही एलिमिनेट कर देगा, क्योंकि हम ऐसे नहीं लिखते हैं बेसिकली. तो हम क्या करेंगे 2H2 + O2 वही क्या जाएगा 2H2O. इट इज़ ऑल्सो योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सेकंड लेते हैं हम N2 + H2 = NH3. ठीक है, हमारी जो सेकंड वाली इक्वेशन है वो है N2 + H2 = NH3. अब इसको कैसे करेंगे, ये भी बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के 2 एटम प्रेजेंट हैं, यहाँ पर सिर्फ सिंगल एटम प्रेजेंट है. अब वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे ले लिया हमने A, यहाँ पे ले लिया B और यहाँ पे ले लिया C. अब देखते हैं 2A किसके इक्वल है. अब यहाँ पे इनका K कितने एटम है, एक ही है, तो हम = C लिख देंगे. सेकंड B क्या है 2B = 3C. अब किसी एक को भी 1 ले लेते हैं, तो मान के चलो मैं C को ही 1 ले लेती हूँ. आप किसी को भी ले सकते हो, A को भी ले सकते हो, B को भी ले सकते हो, क्योंकि बाद में जाके वो चीज़ है ना अपने आप ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएगी. जब जैसे कोई भी चीज़ हाफ में आ गई, मतलब फ्रैक्शन में आ गई, तो आप क्या करोगे, एक LCM वाला जो तरीका होता है कि आपने क्या किया और यहाँ पे सबको ना इक्वल, इसको एलिमिनेट करने के लिए सबको इसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर, तो वो नीचे वाला चीज़ एलिमिनेट हो जाएगी. तो आपका एक तरीके से होल में आ जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएंगी चीज़ें, जो कि बेटर लगती हैं. सो उसके बाद C को 1 ले लिया, तो 2A = 1. तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या आ गई 1/2. अब B को लेते हैं 2B = 3C. तो फिर ये क्या आ गई B = अच्छा C की वैल्यू हमने 1 ली थी, तो क्या आ गई 3/2. अब हम इनको इसमें पुट कर देते हैं, जितने भी हमारे स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट आए हैं उनको इसमें पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा A की वैल्यू क्या आई थी हमारी 1/2 N2
और बी की वैल्यू क्या आई थी 3/2। एक सेकेंड, ये पेज बहुत तो बी की वैल्यू क्या आई थी, बी की वैल्यू आई थी हमारी 3/2 H2 एंड दैट इज़ इक्वल टू सी की वैल्यू हमने 1 ही ली थी NH3। अब बैलेंस तो ये भी है क्योंकि देखो 2 से 2 हो जाएगा 3H बचे, और 1 से 2 से 2, बट इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखना चाहेंगे, हम इसको हमेशा होल में ही लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब 2 नीचे आ रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि जो डिनोमिनेटर है वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास N2 प्लस 3H2 इक्वल टू, और हाँ 2NH3। अब क्या हुआ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड में भी नाइट्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे 6 हैं इसके हाइड्रोजन के एटम्स, और यहाँ पे भी 2 3 से 6। तो ये भी हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अब पढ़ते हैं हम अपनी तीसरी इक्वेशन की तरफ, विच इज़ Na प्लस H2O विच इज़ इक्वल्स टू NaOH प्लस H2। सेम प्रोसेस सभी में लेनी है। अगर क्योंकि आप ज़्यादा एग्जांपल करोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, बेटा क्योंकि प्रैक्टिस से ही होता है जो भी कुछ होता है। हम भले ही कोई कितना भी अच्छा टीचर हो, कितना भी अच्छा पढ़ा ले, अगर खुद से प्रैक्टिस नहीं किए तो फिर वो चीज़ें नहीं समझ में आने वाली हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं ANA प्लस BH2O इक्वल टू CNaOH प्लस D। और हमेशा जो स्टैगोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो सबका अलग अलग होना चाहिए। अगर वो एक प्रोडक्ट है पूरा, फिर दूसरा प्रोडक्ट बनाओ तो सबका स्टैगोमेट्रिक कोफिशिएंट अलग अलग होना चाहिए। अब इसमें किसी को, हाँ पहले सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं ना उसके लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग कि एक Na इधर है और Na एक ही इधर है, तो एक इक्वल टू C हो जाएगा। हाँ ये भी कर सकते हो आपकी थोड़ा बेटर बनाने के लिए कि इक्वेशन नंबर 1 ये होगी, 2 होगी। जैसे अगर एग्ज़ाम में आपको थोड़े मार्क्स स्कोर करने हैं तो आप क्या करोगे, इक्वेशंस वाइज इसको पार्टीशन कर दोगे। उसके बाद आप फिर ये चीज़ करोगे लेट पुट C इक्वल टू 1, फिर उसके बाद की C की इक्वेशन का वैल्यू ये आई है तो उसको आप उसमें पुट कर दोगे। तो ये सारी चीज़ें यू कैन डू। तो हाइड्रोजन के इधर साइड तो बेटा देखो 2 भी हैं, है ना। इधर कितने हैं, एक यहाँ पे है विच इज़ C, तो ये क्या हो जाएगा C, और 2 यहाँ पे हैं तो ये क्या हो जाएगा 2D। ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी। अब थर्ड क्या होगी, अच्छा हमारा Na हो गया है और हाइड्रोजन हो गया है, बचा ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है B, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, ऑक्सीजन इज़ ओनली 1 प्रेजेंट ओवर हियर, सो इट इज़ C। तो देखो अब हम इसमें मोस्ट प्रोबेबली व्हाट वी डू, हम वो चीज़ सब 1 बना के चलते हैं जिसका इजी मेथड निकालना इजी हो। जैसे कि हम C को भी ले सकते हैं यहाँ पे 1, और C को 1 हमें लेना इसलिए फ़ायदेमंद रहेगा क्योंकि देखो C ना तीनों इक्वेशंस में प्रेजेंट है, तो वो वैल्यू इजीली निकल के आ जाएगी सबकी। तो मैंने C को 1 ले लिया, तो अब आपका A भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया, और 2 भी इक्वल टू C विच इज़ वॉट C प्लस 1 और 2D। B हमने हमारा क्या आया था, B बनाया तो बचा 2 इक्वल टू 1 प्लस 2D विच इज़ 1 इक्वल टू 2D। तो D की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब आप इधर पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस B की वैल्यू क्या थी, H2O 1 थी। C क्या आया, C हमारा 1 हमने लिया ही था तो NaOH आ गया। D क्या होगा, हाफ H2। अब फिर से आपकी चीज़ें फ्रैक्शन में आ रही हैं तो बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है, आप 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो होल में चेंज हो जाएगी, विच इज़ 2Na प्लस 2H2O विच इज़ इक्वल्स टू 2NaOH एंड H2। आप इसको 2x स्पीड पे भी दे सकते हो अगर आपको बहुत स्लो लगती है प्रोसेस, मतलब बताने की प्रोसेस, सो यू कैन वॉच इट ऑन द 2x और 1.5x। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे सोडियम के कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पे भी एटम, यहाँ पे भी 2 हैं Na के, और हाइड्रोजन के कितने हो गए 4, और हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पे 2 हैं और प्लस 2 विच इज़ 4। ऑक्सीजन के कितने हैं 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने हैं, यहाँ पे भी हो गए 2।